सीजीएल का पेपर करवाती है, सीपीओ का पेपर करवाती है। उसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में एसआई या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हो। उसका पेपर भी देने गया मैं। सीपीओ में मैं दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकता था, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से मैं नहीं बन पाया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने और पेपर दिए कि आप लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, सोच रहे हो मैं करने जाऊं, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि यही एक रास्ता ही रह गया है जीवन में कि मैंने अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की ठान ली, मैं जो कितना इंपॉर्टेंट हूँ तो वो करके ही छोड़ूंगा। नहीं, और भी चीजें करने के लिए आप उन पे भी ध्यान देते रहिएगा, बीच बीच में और पेपर भी देने की ट्राई करिएगा, अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए पहले स्टार्टिंग में। सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, एसएसपी जाके दिए। यूपीएससी देने से पहले मैंने ये सब चीजें देने की कोशिश करी कि कहीं मुझे कुछ मिले। उस समय मेरे जीजा ने बोला कि तुम इतने एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, तुम यूपीएससी भी कर सकते हो। फिर मैंने सोचा कि हाँ, यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया मैंने 19 में, फिर मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, सबसे पहला फैसला आपको अपने दिमाग में कोई लेना है तो यही लेना है कि मैं कर सकता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ है। जब तक आप ऐसा सोचोगे कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, 10 लाख लोग देते हैं, आईआईएम के लोग दे रहे हैं, वहां के लोग दे रहे हैं, यहाँ के लोग दे रहे हैं, जब तक आप फंडामेंटली अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि इस पे एग्जाम को देने जा रहा हूँ और इसको क्लियर कर सकता हूँ, तब तक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगी। और लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग और एग्जाम भी देते रहिएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं उन लोगों को पता चलता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक प्रेशर आता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, आप घर से बाहर इतने टाइम से आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब सिक्योर करते हैं तो ये प्रेशर थोड़ा सा रिलीव होता है। तो मैंने काफी एग्जाम दिए, सीएपीएफ का एग्जाम दिया, उसमें क्या हुआ कि मैं फिजिकल मेडिकल में चले गया उसके। तो उसमें 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए होती है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, जो मैंने पहला एग्जाम दिया था। तो वो मेरी चेस्ट मेजरमेंट करने आए, तो जो कांस्टेबल मेजर कर रहा था उसने बोला 80 सेंटीमीटर भी 81 भी हो सकती है, सर क्या करना है। फिर इतने में एक सीआरपीएफ का बंदा आया, उसने बोला मैं नापूंगा। उसने नाप के बोला कि 80 सेंटीमीटर है, नहीं हो पाएगा। फिर एक आईटीबीपी के कमांडेंट थे, तो उन्होंने बोला बेटा आपके मतलब अच्छे नंबर है, वो आप जाके पुशअप्स मार लो, क्या पता आपकी चेस्ट इंक्रीज हो जाए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने मेहनत से पुशअप्स मारी। फिर वो सीआरपीएफ का बंदा दोबारा आया, बोला मैं ही नापूंगा। उसने बोला कि दूसरे राउंड में उसने बोला कि आपकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर फिर यूपीएससी के पेपर देना शुरू किया मैंने। तो मैं मेरी गलतियां क्या रही उससे आप सीखिएगा। मैंने जब पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया तो मैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था कि दुनिया में सारी किताबों को पढ़ के मैं ज्ञान लेके जब बहुत ज्ञानी हो जाऊंगा तो मैं आईएएस बनने के लायक हो जाऊंगा। और ज्ञान तो मेरे में इतना है कि बस प्रीलिम्स क्लियर करना है मेरे को, मेंस में तो आंसर दिखा, मैं इतना शानदार दिखता हूँ, कौन रोकेगा मुझे। तो मैंने कहा कि प्रीलिम्स की तैयारी करता हूँ, पूरी मेहनत से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम दो 100 मॉक टेस्ट दे दिए, प्रीलिम्स में 126 नंबर आए, मतलब कट ऑफ से 30 ज्यादा। लेकिन मेंस के लिए टेस्ट सीरीज देने गया मैं तो 250 में से 49 नंबर आए। बस में रोता रोता घर आया, मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं लग रहा है। तो पापा ने बोली रहने दो मत दो। आप एक चीजें देखना कि सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स से प्रिपरेशन के टाइम में हमेशा ओपन रहिएगा। कम नंबर आ रहे हैं, ये परेशानी हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब उनसे क्लियर रहिएगा। मतलब पहले अटेम्प्ट में मेरी गलती ये थी कि मैंने केवल प्रीलिम्स पे फोकस किया, मैंने एग्जाम को समझा ही नहीं। तो आप में से जो लोग भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरी पहली एडवाइस आपको ये रहेगी कि एक हफ्ता सोचो एकदम आराम से, अपने माइंड को अप्लाई करो कि ये क्या पेपर है, इसमें कितने स्टेज हैं, एक प्रीलिम्स है, 9 मेंस के पेपर हैं, कौन कौन से हैं, जीएस1 क्या है, जीएस2 क्या है, ऑब्स्टर पे कितने सब्जेक्ट है, मैं कौन सा ले सकता हूँ। तो एक मतलब पूरा माइंड अप्लाई करना अपना पहले ही कि मुझे एग्जाम को पहले समझना है, फिर इसकी तैयारी शुरू करनी है। अब आपने एग्जाम को समझ लिया, जैसा मुझे लगा कि मैंने दूसरे टर्न में समझ लिया, अब तो मैंने मेंस का सिलेबस देख लिया, अब तो फिनिश कर दूंगा। फिर एग्जाम देने गया, प्रीलिम्स फिर से निकला, मेंस देने गया, इंटरव्यू के लिए मेरी कॉल आई। तो घर वालों मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता, घर वालों बोला कि लौंडा तो भाई ऐसी बन गया, क्या ही तैयार रहने की रिजल्ट आया तो 0 रिजल्ट फाउंड आता है जब आपका नाम नहीं होता।
तो सारे लोग एक साथ बैठ के देख रहे थे, तो मैंने देखा तो मैं बोला अच्छा, मैं चलता हूँ थोड़ी दूर। तो हमारे उधर एक पार्क है स्मृति वन में, वहां पे गया और एक बेंच पे बैठ के बढ़िया रोया बहुत देर। ये भी मेरी एक एडवाइस रहेगी आप लोगों को भी जो तैयारी कर रहे हो, अपने एंग्जाइटी और अपने स्ट्रेस को अपने अंदर घोट के मत पीते रहना, मतलब रोने का मन है तो बढ़िया होना है। मैं बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ, रोने का काम तो मेरा है ही नहीं। अच्छा रोगे तो अच्छा पेपर होगा उसके बाद, मतलब काफी क्लैरिटी मिलती है रोने के बाद कि चलो जिंदगी में इसके ऊपर हो गया। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले तो आपको एक डिसीजन लेना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरा, आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि ये पेपर है क्या। और फिर तीसरा पॉइंट होता है स्टार्ट करने का कि यूपीएससी में लोग भटकते इसलिए हैं कि लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स है, इसकी 3-4 किताब पढ़ लूंगा, हिस्ट्री की 10 पढ़ लूंगा, ये राइटर है इसके अच्छे ये पढ़ लूंगा, करंट अफेयर्स का ये मटेरियल बढ़िया है इसको पढ़ लूंगा। जब आप अपने माइंड को इतनी सारी टास्क दोगे